जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको श्रावण पुत्रदा एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। देखिए, पुत्रदा एकादशी इस बार कब मनाई जाएगी, इसका क्या महत्व होता है और इसके क्या फल होते हैं। तो देखिए, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे पवित्रता या पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण में इस एकादशी का महत्व बहुत ही खास माना गया है। सावन के पवित्र महीने में जब भगवान विष्णु चतुर्मास की निद्रा में होते हैं तो ये एकादशी का व्रत पड़ता है। इसको पुत्रदा एकादशी व्रत कहा जाता है। इस दिन विधि विधान से अगर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाए तो मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और इस दिन जो महिलाएं जिनके पुत्र नहीं है वो पुत्र कामना से अगर ये व्रत करती हैं तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत किस प्रकार से किया जाएगा। तो आपको जहां कहीं भी पूजा करनी है, आप चाहे तो मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं या फिर घर के मंदिर के बगल में भी आप चौकी लगाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जहां भी आपको चौकी लगानी है उस स्थान को साफ कर लेनी है और वहां पाटा बिछा करके उसके ऊपर हमें आसन के तौर पर पीले रंग का वस्त्र ले लेना है। फिर उस वस्त्र के ऊपर हमें थोड़ा सा तिल का आसन दे करके हमें भगवान विष्णु की कोई भी प्रतिमा आप ले सकते हैं, क्योंकि एकादशी के पूजन में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो आपके पास जो भी भगवान विष्णु की मूर्ति हो या फिर फोटो हो उसको आपको विराजमान कर लेना है। साथ ही हमें यहाँ पर गणेश जी को भी विराजमान कराना है। तो आप चाहें तो मैं यहाँ सुपारी वाले गणेश जी को विराजमान करा रही हूँ। आप चाहें तो गणेश जी की कोई मूर्ति हो या मिट्टी के गणेश जी हो, किसी को भी आप स्थापित कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ सुपारी वाले गणेश जी को भी आप रख सकती हैं। इसके बाद अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें पूजा में आप जरूर शामिल करें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भी भगवान विष्णु के जो है स्वरूप ही माने जाते हैं। और पुत्रदा एकादशी है तो इस दिन तो आप लड्डू गोपाल जी को दूध से या पंचामृत से जरूर से स्नान आपको कराना है। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को ले लिया है और अब मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले दही से पंचामृत से स्नान कराऊंगी। तो मैंने दही ले लिया है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर शहद डालूंगी और इस प्रकार से बहुत ही अच्छे से लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लूंगी। तो दही से, दूध से, और चूंकि ये सावन का महीना है तो इसमें थोड़े से लड्डू गोपाल जी काले भी पड़ जाते हैं, तो हम ये पंचामृत से स्नान कराते हैं तो बहुत ही चमक जाते हैं। तो मैं यहाँ दूध, दही, घी, शक्कर से आदि से लड्डू गोपाल को स्नान करवा बहुत ही प्रेम पूर्वक स्नान कराने के बाद हमें उनका अंग पोषण कर देना है। अंग पोषण करने के बाद देखिए, जो ये बचे हुए जल है इसको आपको पूरे परिवारजन चरणामृत के तौर पर ले लेना है, इसको इधर उधर नहीं फेंकना है। अब मैं यहाँ पर वस्त्र सिलेक्ट कर रही हूँ, चूंकि देखिए उस दिन एकादशी का व्रत, एकादशी के व्रत में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, तो इसलिए मैं यहाँ पीले रंग का वस्त्र इनको धारण कराऊंगी। और यथासंभव श्रृंगार आप जरूर से करें, बहुत ही प्रेम पूर्वक इनका श्रृंगार करूंगी। जो भी आपके पास श्रृंगार सामग्री है उससे श्रृंगार करें। अब देखिए मेरे लड्डू गोपाल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इस प्रकार से लड्डू गोपाल को तैयार करने के बाद हमें आसन पर इनको विराजमान कराना है। तो आसन हम लगा देंगे और उस पर हम लड्डू गोपाल को स्थापित कर देंगे। अब यहाँ पर हमें देसी घी का या तिल के तेल का दीपक ले लेना है। थोड़ा सा फूलों का आसन देकर के हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे और मैंने यहाँ दीपक प्रज्वलित कर ली है। इसके बाद हमें थोड़ा सा गंगा जल लेकर के सभी भगवान जी को भावपूर्ण स्नान कराना है, शुद्ध कर लेना है, आचमन कर लेना है। तो इस प्रकार से हमने कर लिया। फिर हमें यहाँ चंदन से तिलक लगाना है। तो मैंने यहाँ घिसने वाली चंदन ले लिया, उससे मैं यहाँ पर सबको तिलक लगा रही हूँ। देखिए बरसात का महीना है और बरसात के महीने में थोड़ी बहुत स्मेल सी आ जाती है, तो इसलिए आप चंदन से तिलक लगाएंगे तो बहुत ही खुशबू वाला वातावरण हो जाता है। तो आप जरूर से चंदन सभी को अर्पित करनी है। उसके बाद आपको थोड़ा सा तिल लेकर के सभी को समर्पित करना है, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग निषेध माना गया है। तो चावल के स्थान पर हम तिल का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी को तिल का टीका लगा दिया और साथ ही थोड़े से बचे हुए तिल जो है उसको आपको दीपक में डालना है। मान्यता है कि दीपक में जितने तिल चटकते हैं उतने में ही हमारे जो है ना कष्टों का नाश होता है, हमारे कष्ट खत्म होते हैं। फिर हमें वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करनी है। तो सभी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर देंगे। देखिए कान्हा जी को तो हमने पहले ही वस्त्र पहना दिया था, तो हम यहाँ गणेश जी को, विष्णु भगवान जी को, लक्ष्मी माता को जरूर से कलावा अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। अब यहाँ पर फूल समर्पित करेंगे, तो पुष्प आप कोई सी भी ले सकते हैं, जो फूल आपको इजीली मिल जाए। और यहाँ गणेश जी को हमें धूर्वा अर्पित करनी है और भगवान जी, बाकी जितने भी भगवान जी है उन लोगों को हमें तुलसी दल समर्पित करनी है। देखिए क्योंकि गणेश जी को तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर गणेश जी को पहले धूर्वा समर्पित करेंगे और उसके बाद फिर सभी देवताओं को पुष्प चढ़ाने के बाद हमें भोग समर्पित करनी है। तो भोग में हम कुछ भी फलाहार ही लेंगे, क्योंकि देखिए एकादशी के व्रत में फलाहार का ही भोग लगाया जाता है।
तो इसलिए हम यहाँ पर कोई भी ऋतु फल जो आपको आसानी से मिल जाए वही हम भोग स्वरूप समर्पित करेंगे। अब हमें जल समर्पित कर देना, साथ ही हमें तुलसी दल जरूर से समर्पित करना है, क्योंकि विष्णु भगवान का कोई भी भोग बिना तुलसी दल के पूरा नहीं होता। लेकिन जो हम तुलसी दल जो है वो भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल को चढ़ाएंगे। भगवान गणेश जी के लिए हमने अलग से भोग लगा दिया है, उनको हमें तुलसी दल समर्पित नहीं करनी है। अब हम इत्र सेवा देंगे। देखिए, हमें इत्र भी जरूर से लगाना। चंदन हमने पहले ही लगा दिया था, उससे तो वातावरण खुशबूमय हो ही गया है। और इत्र जो है भगवान विष्णु को या किसी भी भगवान को बहुत ही प्रिय होता है, तो आप जरूर से इत्र सेवा भी दें। अब हमें दक्षिणा ले लेनी है। देखिए, दक्षिणा किसी भी विशेष पूजा आप कर रहे हैं तो उसमें दक्षिणा जरूर से समर्पित करें। दक्षिणा जो है पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो इसलिए हमें दक्षिणा यथासंभव जरूर से समर्पित कर देनी है। अब हमें लड्डू गोपाल को हमने यहाँ पर विराजमान किया है, तो उनके साथ हमें उनका प्रिय वस्तु जो है बांस की जो है बांसुरी और मोरपंख जरूर से हमें रख देनी है। अब हम कथा सुनेंगे। तो देखिए, कथा सुनने के लिए हमें थोड़े से तिल और पुष्प हाथ में ले लेना है और फिर हमें कथा सुननी है। और पुत्रदा एकादशी व्रत की आप कथा सुनेंगे। कथा देखिए आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर मैं कथा यहाँ सुनाऊंगी तो ये जो वीडियो है अब काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप मेरे चैनल पर जाकर कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के पश्चात आपको जो पुष्प और तिल है वो भगवान जी को समर्पित कर देना है। थोड़ा सा तिल आपको लोटे में डाल देना है। अब यहाँ हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो आरती आप या तो कपूर से भी कर सकते हैं या जो दीपक हमने प्रज्वलित करके रखा था उससे भी आप आरती कर सकते हैं। आरती हमें पहले गणेश जी की करनी है और फिर हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे। फिर बहुत ही प्रेम का हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। तो आपको पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करनी है और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान जी से हमें निवेदन करना है। तो इस प्रकार से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। तो पूजा दिन में हम इसी प्रकार से पूजा करेंगे। और चूंकि भगवान जो है एकादशी व्रत की जो पूजा होती है वो सुबह सुबह की जाती है, तो इसलिए हमें सुबह सुबह पूजा कर लेनी है। और कथा सुनने के बाद जो लोटे में जल है उसको लेकर के हमें सूर्य देव को अर्घ दे देनी है। और साथ ही और जो भोग प्रसाद है वो हमें परिवारजन में प्रसाद के स्वरूप में बांट सकते हैं। चौकी हमें अभी नहीं हटानी है, चौकी हमें अगले दिन यानी 12 को उठानी है। तो एकादशी के दिन हमें शाम को भी दीपक जरूर से प्रज्वलित करनी है। जो भी आपने फलाहार बनाया है वो भोग भी आपको जरूर से समर्पित करनी है। संध्या के समय भी आपको दीपक प्रज्वलित करके आरती करनी है। और दूसरे दिन हम जब चौकी हटाएंगे तब हमारी ये पूजा संपूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से, और जो लोटा में जल है वो आप सूर्यदेव को अर्घ दे सकती हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी पुत्रदा एकादशी का व्रत है वो पूर्ण हो जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि इस बार 2024 में पुत्रदा एकादशी का व्रत कब मनाया जाएगा। तो देखिए, पुत्रदा एकादशी का व्रत जो है वो 16 अगस्त को रखा जाएगा और व्रत का पारण जो है वो 17 अगस्त को सुबह 5:51 से 8:05 तक किया जा सकता है। तो आप व्रत का पारण बताए हुए समय के अनुसार जरूर से कर लें। अब देखिए, इस व्रत को करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही बैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है। मृत्यु के उपरांत आप बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इसी व्रत के पुण्य प्रताप से राजा महिजेत महिष्मति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इस व्रत को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से एक जो भी एकादशी का व्रत करती है संतान प्राप्ति के लिए करती है, पुत्र की प्राप्ति के लिए करती है, संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भी ये व्रत किया जाता है। तो अगर आप किसी कारणवश ये व्रत अगर ना भी कर पाए तो कम से कम भगवान विष्णु का पूजन अवश्य ही करें और पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुने। अगर आपने व्रत रखा है तो कथा जरूर से सुननी ही है, लेकिन अगर आपने व्रत नहीं भी किया है तो कम से कम भगवान विष्णु की आप पूजा आराधना जरूर से करें और कथा जरूर से सुने। इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, आपके संतान सुयोग्य संतान बनेंगे और आपको मेरे चैनल पर इसकी कथा मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर के कथा सुन सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि। अगर आपको मेरा वीडियो जरा भी हेल्पफुल पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी जरूर से शेयर करें। और अगर आपको मेरी ये पूजा विधि अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल पर जाकर विजिट करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।